बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन मॉड के हवाले से। तो हमने लास्ट टाइम लास्ट डिस्कशन में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा डिस्कशन है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्वार्टाइल्स फॉर 4 वैल्यूज एंड क्वांटाइल्स बेसिकली एक लफ्ज़ स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल होता है कि डाटा सेट को कितनी टाइप्स में आपने डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। यानी कि आपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, डाटा को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्या डाटा सेट को आपने टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड करना है या 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर तो आपके पास डाटा सेट पे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो उसे बोलते हैं क्वार्टाइल्स, जैसा कि सेक्शन नंबर 3.6.1 में मेंशन है। और अगर डाटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड करना है उसे बोलते हैं डिसाइल। एंड फर्दर अगर डाटा सेट 100 हिस्सों में आप चाहते हैं डिवाइड हो, देन यू हैव परसेंटाइल। परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है बट इट इज नॉट अ परसेंटेज, इट मींस डाटा आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 100 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इन परसेंटाइल डिसाइल में 10 हिस्से बनते हैं, क्वार्टाइल्स में आपके पास 4 हिस्से बनते हैं। क्वार्टाइल्स मींस यानी कि ऐसी 3 वैल्यूज जो डाटा को 4 हिस्सों में ब्रेक कर दें उसे बोलते हैं क्वार्टाइल्स। एंड डिसाइल मीन ऐसी 9 वैल्यूज जो डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें उसे बोलते हैं डिसाइल। एंड परसेंटाइल में ऐसी 99 वैल्यूज जो डाटा को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, दैट कैन डिवाइड द डाटा सेट इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स, दैट विल बी नोन एज परसेंटाइल। तो ये हमारे पास परसेंटाइल्स होते हैं, दीज आर द बेसिक मेजर्स। तो ये हमने आज की डिस्कशन में ये 3 चीजें पढ़नी है। ये 3 चीजें बेसिकली इंटर रिलेटेड है, इनके फार्मूला में जस्ट माइनर सा डिफरेंस है और ये चीजें फर्दर सेम फार्मूला चलना है। और फार्मूला वो मीडियन वाला ही है, मीडियन वाला फार्मूला जस्ट मॉडिफाई हुआ है और इसमें कुछ एज सच कोई मेजर फार्मूलेशन या कैलकुलेशन नहीं है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल ऐसा डाटा सेट या ऐसी ऑर्डर स्टैटिस्टिक होती है जो डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। दीज आर द फर्स्ट क्वार्टाइल। जो पहला क्वार्टाइल है उसे Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन इज फुट में 2 आ जाना है और क्वार्टाइल 2 जो है दैट विल बी इक्वल टू मीडियन। एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसे लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। और इन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट एक्सीड 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल है दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट 25% ऑफ द वैल्यूज। सेकेंड क्वार्टाइल इस बराबर होता है मीडियन, मीडियन मीन्स 50% ऑफ द वैल्यूज। एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द 75% ऑफ द वैल्यूज। जैसे यहाँ पर मेंशन है 3/4, 3/4 मीन्स 75% ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज है। पहला क्वार्टाइल जो है उसे लोअर और जो थर्ड है उसे अपर, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। और जो दरमियान वाला है उसे मीडियन या Q2। फर्स्ट वन इज लोअर एंड और जो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है उसे हम मीडियन बोलते हैं। जो थर्ड वन है दैट इज द अपर क्वार्टाइल। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ये चीजें जो अपर लोअर, अपर से बोलते हैं लोअर, और ये सारी चीजें आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकती हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन और मॉड में 2 फार्मूले इस्तेमाल होते थे, फॉर ग्रुप डाटा एंड फॉर अनग्रुप डाटा। तो सेम इसी में भी ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला है और अनग्रुप डाटा में जो फार्मूला है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये हमारे पास एज यू फेमिलियर विद दैट, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है जिसमें हमारे पास क्लासेस नहीं बनी हुई, ग्रुप्स नहीं बने हुए। ग्रुप्स नहीं बने हुए मतलब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में आपने यहाँ पर सबसे पहले
Q2, you know Q2 that is equal to मीडियन के बराबर है, तो Q2 is equal to मीडियन। तो आपने इन ऑब्जर्वेशन का मीडियन लेना है। मीडियन लेने का फार्मूला मैंने बताया था कि सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ये ऑड वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3 बनता है, y3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज आवर मीडियन, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज आवर 94.50 इज आवर मीडियन वैल्यू, और ये वैल्यू आई है Q2, and Q1 is equal to median of first three values। You know कि first three values Q1 मैंने बताया था that is based on first 25% of the values। तो आपकी पहली जो तीन values का median है that is equal to Q1। तो फर्स्ट थ्री वैल्यू का मीडियन लेना है, 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 फर्स्ट थ्री वैल्यूज है, इसलिए ऑड वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। 3 प्लस 1 बाई 2 4 बना, 4 बाई 2 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज आवर Q1। तो 88.03 इज आवर मीडियन। एंड फर्दर अगर आप थर्ड लेना चाह रहे हैं तो थर्ड में लास्ट वाली जो तीन वैल्यूज हैं मीडियन से ऑनवर्ड, वो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे रहनी है, मीडियन से ऑनवर्ड। तो ये वाले इनका जो आपने मीडियन लेना है ये आपके पास आ जाता है थर्ड क्वार्टाइल। तो मीडियन ऑफ लास्ट थ्री वैल्यूज, तो मीडियन में आपके पास लास्ट थ्री वैल्यूज हैं, तो पहली वाली भी आनी है। तो पहली वाली पे जितनी वैल्यूज हैं प्लस दैट वैल्यूज, तो इसमें आपके पास y4 द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज आवर मीडियन। जैसे अब हमारे पास जैसे ये 3 प्लस 5 है ना, तो 3 प्लस 5 में आपने ये परेशानी हो जाना कि कितनी वैल्यूज आनी है, 4 वाली, या फिर आप एग्जैक्टली लास्ट वाली 3 लेना चाह रहे हैं तो फिर 3 प्लस 1, फिर यहाँ से ही रहना है। 3 प्लस 1 कितना बना, 4, 4 बाई 2, 2 आंसर बना। तो इन तीन वैल्यू का जो मिड वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू बनती है। तो ये हमारा मीडियन आ जाता है, ये वाला मीडियन है। मीडियन में 3 प्लस एज अ होल ले लें या फिर एज अ फोर्थ वैल्यू ले लें। यहाँ पर उसने 3 प्लस 5 इसलिए क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है और आपने जो मीडियन लेना है वो लास्ट थ्री वैल्यू से लेना है, इसलिए उसने 3 प्लस 5 कर लिया। अगर आप जस्ट लास्ट वाली तीन वैल्यूज ले लें तो फिर आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 बाई 2 2। तो ये फिर भी आंसर सेम बनता है। 3 प्लस 5 कर लें या 3 प्लस 1, 3 प्लस 5 है तो फिर आपने टोटल में से चौथी वैल्यू लेनी है, और अगर 3 प्लस 1 है तो फिर आपने लास्ट वाली जो तीन वैल्यूज हैं उनमें से वैल्यू लेनी है। देन इट्स अप टू यू, यू आर यूजिंग 3 प्लस 5 और 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 में लास्ट वाली तीन वैल्यूज में से मीडियन लेना है, और 3 प्लस 5 फार्मूला इस्तेमाल कर है आप यूटिलाइज कर रहे हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट द फोर्थ वैल्यू फ्रॉम योर होल डेटा सेट। अच्छा, ये फार्मूला था जब आप अनग्रुप डाटा यूज कर रहे हैं। जब आपके पास हो ग्रुप डाटा की सूरत में जो आपका फार्मूला है वो बेसिकली मीडियन वाला ही फार्मूला है, मीडियन वाला फार्मूला है, बट इसमें जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो यहाँ पर डिवीजन में है। डिवीजन में आपने ऑब्जर्व किया है कि जो मीडियन है, मीडियन में n/2 आता था और यहाँ पर n/4 आता है। मीडियन में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपने डाटा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर आपके पास है ऑब्जेक्टिव कि आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसलिए वहां पर 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, इसलिए डाटा n/2 था, और यहाँ पर डाटा जो है 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड होना है, इसलिए n/4 है। Then our formula is Q1 is equal to L plus H over F n/4 minus C। जो रिमेनिंग प्रोसीजर है वो सारा वो मीडियन वाला ही है, बस जस्ट यहाँ पर n/4 है। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है कि Q1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 मौजूद है,
जब यहाँ पर Q2 का आंसर लेना है फिर फार्मूला थोड़ा चेंज होता है, देन 2n/2, यहाँ पर 1 मौजूद है, 1n/4 है, यहाँ पर 2 है तो 2n/4 है। यहाँ पर अगर आपने थर्ड वाला लेना है तो थर्ड इज इक्वल टू 3n/4। सही, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, फोर्थ लेते हैं, देन यू हैव 2n/4, 3n/4। जो यहाँ पर फुट में आ रहा है वही यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर 1 था, यू नो यहाँ पर 1 मौजूद है तो वो उसका इम्पैक्ट असर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हम राइट अप में वो नहीं लेते। तो n/4, 2n/4 और ये 3n/4। तो ये सेम सिमिलर स्टेप्स है। यहाँ पर L जो है लोअर बाउंड्री है, H जो है क्लास इंटरवल है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, C इज द प्रीवियस CF वैल्यू। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन यू मे अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज मोर प्रिसाइजली। अच्छा, जैसे मैंने बताया था, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज मींस यहाँ जहाँ पर अपर एंड एंड हो रहा है, अपर बाउंड्री एंड हो रही है, वहां पर नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, देन यू हैव ये बाउंड्रीज हैं और ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये तीन जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं ये आपको दी जाएंगी, और ये जो CF वाली है ये आपने खुद बनानी है। किस तरह, पहली 6 एज इट एज, फिर 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29, 29 + 1 इज इक्वल टू 30। तो जो लास्ट बाउंड्री है या लास्ट ग्रुप है उसकी CF वैल्यू और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज ऑलवेज इक्वल। तो ये बराबर, हमेशा बराबर आंसर आना चाहिए, ये वाला 30 और ये वाला टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड CF की लास्ट वाली बाउंड्री का CF वैल्यू से ये लास्ट ग्रुप की CF वैल्यू। या अगर यहाँ पर बराबर नहीं आता देन यू हैव अ मिस्टेक। अच्छा चलें, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने Q1 फाइंड करना है। Q1 इज इक्वल टू, यू नो इसका फार्मूला सबसे पहले हम देख लें, 1 + h/f n/4 - c। सबसे पहले n/4 को हमने हल कर लेना है। n/4 यू नो n इज इक्वल टू 30, n/4 मीन्स 7.5। तो ये बनता है 7.5। मैंने बताया था 7.5 आपने CF में लेना है, 7.5 मिल जाए या 7.5 से नेक्स्ट पॉइंट मिल जाए। 7.5 से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 10 आता है, तो ये 10 वाली रो से हमारा लेना देना है। जो रिमेनिंग के सेट ऑफ वैल्यूज हैं ये हमारे लिए अभी फायदेमंद नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग Q1। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूले में चंद चीजें हैं। ये इसका आंसर कितना बना है, 7.5। तो 7.5 और इससे जो पिछली वैल्यू है दैट इज आवर C, 6 हमारा C है। और यहाँ पर इन दो बाउंड्रीज के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज H। ये वाली बाउंड्रीज के दरमियान, ये वाली सेकंड ग्रुप में हम आ रहे हैं, सेकंड बाउंड्रीज के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज H। और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4 दैट इज आवर F। और इसकी जो लोअर बाउंड्री है इस वाले ग्रुप की, यानी 90.5 इज आवर L। लोअर बाउंड्री लेनी है, लोअर बाउंड्री इज आवर L। तो जितनी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट अप कर देनी है। 90.5 + 5/4 7.5 - 6। तो दैट इज आवर फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इसी तरह अगर आपने सेकंड वाला लेना है, सेकंड में आप फार्मूला है 2n/4। 2n/4 मीन्स 2n कितना था, 30/4, 2 × 30 आंसर कितना बना, 15। 15 अब आपने 15 मिल जाए या 15 से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, 15 से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 20 है। तो अब आपकी जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं 15, 15 से पिछली जो वैल्यू है 10 इज आवर, 15 नहीं मिली हमें, ये 20 मिली।
20 वाली रो से अब हमने सारी वैल्यूज ऑब्टेन करनी है। 20 से जो पिछली वैल्यू है 10 इज आवर सी, एंड ये हमारा ये वाला 10 हमारा एफ बना फार्मूले में, ये वाला जो एफ है सही। और इसमें जो लोअर बाउंड्री है 95.5 इज आवर एल, एंड 95.5 और 100.5 इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज आवर एच। तो 95 हमारा एल है, 95.5 इज आवर एल, प्लस 5 का डिफरेंस था और 10 फ्रीक्वेंसी थी, 15 आंसर बनता था, एंड -10 इज आवर सी, जो 20 से पिछली वैल्यू थी हमारी सी, दैट इज क्यूब 2 इज इक्वल टू 98 cm। एंड फर्दर क्यूब 3 अगर आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्यूब 3 आप बताएं, देन 3n/4 सही। वहां पर ये 2n/4 है फॉर सेकंड, एंड सेकंड क्वार्टाइल के लिए 2n/4, फर्स्ट के लिए था 1n/4, सेकंड के लिए 2n/4, थर्ड के लिए 3n/4। 3n/4 इज इक्वल टू 90 मीन्स 22.5। तो 22.5 मिल जाए या उससे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाए। तो 22 नहीं हमें मिला, 26 मिला। 26 से पिछली वैल्यू हमारा सी, ये वाली हमारी एफ, और 100.5 इज आवर एल, एंड इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज आवर एच। तो एच तो अप्रोक्सीमेटली सब में सेम है, 5 है, तो एल 100 है और एफ 6 है। तो ये जो फार्मूले हैं हम पुट कर देते हैं। एल कितने 100.5, एच 5 है और एफ 6 है। इसका आंसर कितना बना है, ये 22.5, 22.5 और 22.5 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली थी, वो 26 मिली थी। 26 से जो पिछली वैल्यू सी एफ में थी वो 20 थी। तो ये चीजें सबसे हमने सॉर्ट आउट कर लेनी है, और उसके बाद इजीली इसका आंसर 102.5833 सेंटीमीटर, ये यूनिट है सही, जिस यूनिट में वो ऑब्जर्वेशन मैयर हुई थी। अच्छा अब ये याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होनी है, फिर ज़रब या मल्टीप्लिकेशन, और एट द एंड स्टेज पे आपने इन सब को, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चीजें मौजूद हैं, यहाँ पर भी ये 100 में प्लस करनी है। यहाँ पर जितना आंसर आए उसे फिर 95 में एट द एंड स्टेज पे जमा होना है। ये नहीं है कि पहले आप जमा कर दें फिर ज़रब कर दें फिर माइनस, आपका फिर जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये थे हमारे पास क्वार्टाइल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मीडियन वाला ही फार्मूला था। मीडियन वाले फार्मूले में जस्ट ये 3 वाला डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर 4 है, वहां पर 2 था। तो अच्छा ये याद रखना है कि ये वाला Q2 का आंसर और मीडियन का आंसर हमेशा बराबर आता है। अच्छा अब हम चलते हैं डिसाइल। डिसाइल में हमारे पास है those 9 values which can divide the data set into the 10 equal parts, that is known as decile। decile में आपके पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल पार्टीशन कितने हिस्सों में होना है, 10 हिस्सों में होना है। क्वार्टाइल्स में 4 हिस्सों में पार्टीशन हुई थी, मीडियन में 2 हिस्सों में डाटा पार्टीशन हुई थी। तो डिसाइल में 10 हिस्सों में जो डाटा है वो डिवाइड होना है। इसलिए यू नो दैट कि यहाँ पर आपके पास वहां पर Q1 2 3 था, यहाँ पर 1 2 3 अप टू 9 तक हमने जाना है। 10th नहीं लेते, 10th क्यों ना, कि जब 9 बराबर हिस्से हुए हैं तो 10वां हिस्सा ऑटोमेटिकली बराबर ही होता है, राइट। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 9 डिविजन या 9 पार्टीशंस आपके पास आती हैं। अच्छा, deciles are the values in the order statistic that divide the data set into the 10 equal parts is called decile। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। और D1 decile को हम डिनोट करते हैं D1 D2 D3 अप टू D9, and D1 is the value of the order statistic that exceed 1/10th of the observation। अच्छा अब डिसाइल में याद रखना है कि डिसाइल में जो D1 है उसमें 10% ऑब्जर्वेशन आती हैं, D2 में 20%, D3 में 30%, D4 में 40%। तो जैसे क्वार्टाइल में हर क्वार्टाइल 25% पे मुश्तमिल था, 25 50 75।
यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये D9 में 90% ऑब्जर्वेशन, तो D1 में 1/10 सही, और D9 में 9/10 वैल्यूज जो हैं वो लाई करती हैं। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि फिफ्थ डिसाइल इज द मीडियन एंड D9 द नाइन्थ डिसाइल इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट एक्सीड 9/10 ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लेस देन 1/10 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, D9 में आपके पास D5, Q2 और मीडियन, ये तीनों के आंसर क्या है, बराबर आते हैं। D5 इज इक्वल टू मीडियन, यू नोट मीडियन का आंसर क्वार्टाइल 2 के बराबर होता है। तो ये तीनों जो आंसर हैं ये हमेशा बराबर होने हैं। अच्छा, अब आपके पास सेम वही पैटर्न पे ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए सेम पैटर्न वही वाला चलना है कि ग्रुप डाटा में भी सबसे पहले आपने जिस तरह वो फार्मूला इस्तेमाल होता था वही फार्मूला चलना है, बस उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। पर सबसे पहले अभी हम अनग्रुप डाटा पे आते हैं। अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आपने एज यू नो कि मीडियन फाइंड करने में आपने सबसे पहले डाटा अरेंज कर लेना है, आइदर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑर्डर में आपने जो डाटा है उसे अरेंज फरमा लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। Order the observation means arrange the observation for the mth decile, determine the product of mn/10। n यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही, कितनी ऑब्जर्वेशन आपके डाटा में मौजूद हैं, और m जो चीज है वो है कितना डिसाइल आप लेना चाह रहे हैं, पहला डिसाइल लेना चाह रहे हैं, दूसरा डिसाइल लेना चाह रहे हैं, तीसरा डिसाइल लेना चाह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 मीन कि आपके पास टोटल पार्टीशन कितनी है। डिसाइल में 10 पार्टीशन हैं, क्वार्टाइल में 4 पार्टीशन थी। if mn/10 is not an integer, round it up and find the corresponding order value, but if mn/10 is an integer, ask k, then calculate the mean of the k and k plus 1 the order set observation। अच्छा, जब आपके पास m और n का आंसर इन होल डिजिट में ना आए, देन यू मे राउंड ऑफ इट इन द होल डिजिट। अच्छा, जब आपके पास आंसर होल डिजिट में आ जाए, लेट्स सपोज वो यहाँ पे बोल रहे के, तो यहाँ पर जब अगर लेट्स सपोज आंसर बनता है 5, तो आपने पांचवी वैल्यू और 5 5 प्लस 1 छठी वैल्यू दोनों का सम लेना है। सम लेने के बाद मीडियन ले लेना है। ये वो उस सूरत हाल में है जब आपका आंसर होल डिजिट में आए। होल डिजिट में नहीं आता, देन यू मे राउंड इट ऑफ इट इनटू द होल डिजिट, तब आपने होल डिजिट में इसे बना लेना है। जिस तरह आपके पास राउंडिंग डाटा राउंड ऑफ करने के डिफरेंट रूल्स अवेलेबल हैं। आई नोट कि आप इनसे फेमिलियर हैं, राउंड ऑफ के जितने भी रूल्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि आपने सेवंथ डिसाइल और थर्ड डिसाइल बताएं। एग्जाम्पल नंबर 2.1, तो वो प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट टाइम नोट्स शेयर किए थे आपके साथ, उसमें वो डाटा मौजूद है। यहाँ पर वो वैल्यूज अरेंज फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले आपने जो भी डाटा सेट ऑफ वैल्यूज आपके पास मौजूद हो, सबसे पहले आपने उसे डाटा अरेंज कर लेना है। तो इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू अरेंज द सेट ऑफ वैल्यूज। अब आपने गिन लेना है कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। यू हैव 30 वैल्यूज, आपके पास 30 वैल्यूज मौजूद हैं। यहाँ पर आपके में D7 लेना है। तो ये वाला फार्मूला सेवंथ डिसाइल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, m इज इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 30। सेवंथ डिसाइल ये m का आंसर है, ये n है, और कितना प्रोडक्ट बनाया, तो बना 210। 210 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना बना 21। तो यहाँ पर हमने बताया था अगर आंसर होल डिजिट में आता है तो आपने वो वाली वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू जो है उन्हें आपने जमा करना है, और उनकी जो मीन वैल्यू है वो आपने ले लेनी है। यहाँ पर 21 आंसर बना है, तो 21 इज अ होल डिजिट, तो आपने 21st और 22
2, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपने लेना है और इनकी जो मीन वैल्यू है वो आपने ले लेनी है। तो 21st पोजीशन पे और 22nd पोजीशन पे 101 और 101 दो ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। देन यू हैव टू सम दीज वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय 2। ये इसलिए कि हमारा आंसर होल डिजिट में आया था, होल डिजिट में ना आया होता देन यू मे पुट सेलेक्ट राउंड ऑफ द डिजिट, होल डिजिट में ना होता तो आपने डाटा राउंड ऑफ फरमा लेना था, और राउंड ऑफ फरमाने राउंड ऑफ जब आप कर लेते तो जो भी उसके रिस्पेक्टिव उस पोजीशन पे जो वैल्यू मौजूद होती वो आपकी डिसाइल की वो वैल्यू थी। यहाँ पर होल डिजिट में नहीं है तो ये इस पोजीशन वाली वैल्यू और उससे नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू आपकी जो है उन दोनों का आपने मीन ले लेना है। तो ये वाली जो वैल्यूज थी इन दोनों का मीन लिया तो दैट इज द आंसर ऑफ D7। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास एक और क्वेश्चन पूछे D3। D3 में यू नोट D3 पूछा है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 30 फार्मूला यही वाला है। यहाँ पर M 3 के बराबर है और N इज 30। 3 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 10 ये बना 90, 90 बाई 10 9। अगेन आंसर इन होल डिजिट, आंसर होल डिजिट में है तो 9th वैल्यू और 10th वैल्यू अपर एंड पे आपने जाना है, वो पोजीशन जो इस फार्मूले को हल करने से आई है, और नेक्स्ट पोजीशन 9th और 10th ऑब्जर्वेशन। 9th और 10th ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यूज मौजूद है? 92 और 95। 92 और 95 इन दोनों वैल्यूज का आपने एवरेज ले लेनी है। तो 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज 2 इसलिए कि दो ऑब्जर्वेशन आपस में जमा हो रही हैं, इसलिए एवरेज लेने के लिए जितनी ऑब्जर्वेशन ऊपर जमा हो रही हो डिवीजन में भी वही नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं। दो ऑब्जर्वेशन जमा हो रही हैं इसलिए डिवीजन में 2, then 93.5 is the answer of D3। that is the situation when you have ungrouped data set। और जब आपके पास हो ग्रुप डाटा सेट में यू मे नोट कि जैसे मैंने यहाँ पर पीछे भी पहले बताया था वहां पर 1 था तो यहाँ पर n/4 था क्वार्टाइल में, यहाँ पर dm है तो फार्मूला बनता है L प्लस H ओवर F m n/10 माइनस c। अब m क्या है? m आपका डिसाइल है, पहला डिसाइल लेना चाह रहे हैं, दूसरा डिसाइल लेना चाह रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवा, कौन सा डिसाइल लेना चाह रहे हैं? जहां पर जो डिसाइल लेना चाह रहे हैं यहाँ पर 5 आता है तो यहाँ पर भी m के साथ m पे 5 आ जाना है। यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर भी 6 n/10 बन जाना है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम एज लाइक मीडियन एंड क्वार्टाइल। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले उसने पूछा है कि कैलकुलेट द D1। कैलकुलेट द D1 आपने बताना है। D1 यू में आई ऑलरेडी डिफाइन, यहाँ पर फार्मूले में है mn/10। यहाँ पर D1 है, m की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, 1 n/10। तो ये देखिए 1 n/10 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 30, जो हमारा सम है दैट इज इक्वल टू 30। 30/10 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है ग्रुप में वो आपने ले लेनी है। थर्ड ऑब्जर्वेशन D1 इज इक्वल टू 85.5 माइनस 90.5। तो ये जो प्रोसीजर है ये सेम है। ये एग्जांपल जो डील हो रही है यहाँ पर ये वो पिछली ही एग्जांपल है जो यहाँ पहले दी हुई है, ये वाली। सही, इसी एग्जांपल से आपने जो प्रोसीजर है वो लेना है। सही है ना? ये आप अब यहाँ पर देख लें 1 मल्टीप्लाई बाई n/10, 1 मल्टीप्लाई बाई n/10 तो ये कितना आंसर बनता है? 30/10। 30/10 कितना बना? 3। सही, ये बनता है 3। अब हम उस एग्जाम्पल में चलते हैं और वहां पर मैं बताता हूँ कि किस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपने 3 से नेक्स्ट पॉइंट लेना है। 3 तो मौजूद नहीं है CF में, तो ये जो 6 है ये हमारा जो है ये वाली रो लेनी है। और यू नोट अब इससे पीछे वैल्यू तो मौजूद नहीं है, पीछे वैल्यू C हमें किधर से लेना है? C यहाँ पर 0 है,
C यहाँ पर 0 है और F हमारा 6 है और L हमारा 85.5 है और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज आवर H। ये सही। तो 3 माइनस 0 सी से सी एफ में 6 अब सिलेक्ट हुआ था ना, 6 से पीछे वैल्यू मौजूद ही नहीं थी, इसलिए हमारा जो कंसर्न था वो 6 वाली रो से था, 6 से पीछे वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी जो है वो 0, 3 हमारा ये वाला वैल्यू, 5 डिफरेंस और जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ग्रुप में वो 6 है और फर्स्ट ग्रुप की जो लोअर बाउंड्री है दैट इज 85.5। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा है D7 बताएं, तो mn डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर m इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाई n कितना बना 10, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 30 बाई 10 21, तो 21 अब हमने जाना है CF वाली रो में, 21 हमें मिल जाए या वो नेक्स्ट पॉइंट ये 26 पे अब आपने आना है और यहाँ पर C जो है ये 20 है और फ्रीक्वेंसी F जो है ये 6 है और यहाँ पर 100.5 इज आवर L लोअर बाउंड्री, दिस इज आवर L 100.5, ये 21 और 20 जो था पर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, 26 वाली रो ली और 20 जो CF में पीछे था 26 के पीछे कौन सी वैल्यू थी 20, तो 20 हमारा C है और इसे कंप्यूटेशन जो है इसकी आसान है, यहाँ पर कितना बनता है 1 1 5/6 5/6, इट्स इजी टू कैलकुलेट जेंटलमैन, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जानी है, सही। अच्छा अब हमारे पास है परसेंटाइल, व्हाट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल में जैसे मैंने बताया था 99 वैल्यूज वहां पर है, 3 वैल्यूज थी क्वार्टाइल में, यहाँ डिसाइल में 9 वैल्यूज थी, परसेंटाइल में 99 वैल्यूज हैं जो आपके डाटा को वो 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। यहाँ पर टोटल वैल्यूज 99 है, यानी कि हर वैल्यू 1% ऑफ द डाटा, सही। टोटल 100 परसेंटेज पॉइंट्स है ना, तो 1%, टू P2 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड 3%, 4%, 5%, सही। और यहाँ पर जो P5 है, P50 है, मीडियन है, D5 है, दोबारा सुन ले, D5, Q2, मीडियन एंड P50, इन सब के आंसर बराबर होते हैं, क्यों ना कि ये सारे मीडियन ही हैं, डाटा का दरमियानी पॉइंट ही है। These are the measure of the relative standard of the observation within a data. The pth percentile is the value of yp in the order statistic such as the p% of the values are less than or equal to yp and 100 minus p% of the values is greater than 5p। अच्छा जब आपके पास टेस्ट देते हैं एनटीएस के डिफरेंट टेस्ट आप देते हैं वहां पर परसेंटेज मेंशन नहीं होती, वहां पर परसेंटाइल बताई होती है। बाज दफा आपकी परसेंटाइल बहुत हाई होती है बट आप फेल होते हैं, उस जो परसेंटाइल बताई जाती है वो मतलब ये होता है कि इतने परसेंट वैल्यूज जो आपने नंबर लिए हैं, लेट्स सपोज 40 है उससे बिलो हैं, सही, उससे बिलो है, उस पॉइंट से नीचे वाली वैल्यूज बताते हैं कि टोटल में से इस पॉइंट से नीचे वैल्यू 82% है या 82 परसेंटाइल है आपका। परसेंटेज होता है टोटल में से आपका हिस्सा कितना है, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बताती हैं कि लेट्स सपोज आपकी परसेंटाइल 82 आती है और आपके जो नंबर हैं वो 40 हैं और आपकी परसेंटाइल का जो नंबर है वो 82 है, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि जो जितने स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर हुए थे उन स्टूडेंट में से 82% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से भी नंबर थोड़े हैं,
सही, आपको जो रिलेटिव कंपैरिजन है इससे मिल जाता है। लेट्स सपोज परसेंटाइल का आंसर 70 आता, तो 70 मतलब कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो योर मार्क्स। आपके नंबरों से 72% स्टूडेंट जो हैं वो नीचे लाई कर रहे हैं। सही, यही यहाँ पर बताया हुआ है कि P% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन YP। ठीक है, यानी कि 82 परसेंटाइल आया तो 82% ऑफ द स्टूडेंट्स या 82% ऑफ द वैल्यूज या मार्क्स आर लेस देन यूर स्कोर। जो आपका नंबर है 40 आए हैं या 42 आए, तो 42 से 82% स्टूडेंट्स के नंबर थोड़े हैं। 42 से भी नीचे कितने परसेंट के नंबर हैं, वो 82% है। सही, तो ये परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है। परसेंटेज में आपकी ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जितने आपने नंबर लिए हैं उससे भी नीचे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं। तो ये 40 है, तो 40 से नीचे कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो लाई करते हैं। आपसे बिलो कितने, आपसे भी नालायक कितने हैं, वो बताया जाता है। नालायक। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर भी आपके पास जो डाटा है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में वो सही सेम पैटर्न से डाटा फार्मूलेशन चलनी है। यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाई 100। mn डिवाइडेड बाई 100, वहां पर 10 हो रहा था, यहाँ पर 100 होना क्यों ना, 100 टोटल हमें पार्टीशन चाहिए। m मतलब जिन जो आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटाइल चाहिए, सॉरी, पहला परसेंटाइल चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। mn डिवाइडेड बाई 100, mn डिवाइडेड बाई 100, तो होल डिजिट में आता है, तो देन kth एंड k प्लस 1 ऑर्डर ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का आपने मीन ले लेना है जैसे डिसाइल में लिया था। तो यहाँ पर आप फर्दर ले लें। यहाँ पर आपके लेट्स सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि P10 बताएं। P10 फार्मूला क्या है, mn डिवाइडेड बाई 100। m यहाँ पर कितना है, 10 है। 10 टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है, डिवाइडेड बाई 100, कितने हिस्सों में डाटा डिवाइड होना है, टोटल 100 पार्टीशन हमें चाहिए। तो ये कितना बनता है, 300। 300 डिवाइडेड बाई 100, आंसर कितना बना, 3। 3 आंसर, 3 जो डिजिट है ये होल डिजिट है। हमें होल डिजिट की सूरत में बताया था कि जो आंसर है वो और उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का आपने एवरेज ले लेना है। तो 88 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2, देन 85, 88.5 इज आवर P10 परसेंटाइल 10। सही। अच्छा, टू कैलकुलेट द 95। 95 पे किस तरह आना है, 95 मल्टीप्लाई बाई 30। 95 आंसर है m, और ये हमारे पास n है, डिवाइडेड बाई 100, देन 28.5। 28.5 इसे राउंड ऑफ कर लेना है होल डिजिट में। यहाँ पर पता है कि जब आंसर हम होल डिजिट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तब आपने जो है वो ये वाला फार्मूला नहीं करना कि आपने वो वाली वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू आपने जमा कर लेनी है। जब आपने इस तरह यहाँ पर ही राउंड ऑफ फरमा लिया है तो देन 99th ऑब्जर्वेशन आपकी जो है दैट इज योर एक्चुअल परसेंटाइल। 90 P95 दैट इज इक्वल टू 107, जो उस पोजीशन पे, ठीक है, 29th पोजीशन पे जो वैल्यू मौजूद है दैट इज योर 107। सही। अच्छा, जब अब आपके पास है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपके पास वही पैटर्न है, mn डिवाइडेड बाई 100। डिसाइल में यहाँ पर था 10, यहाँ पर अब है 100, क्यों ना कि डिसाइल में हमने पार्टीशन करनी थी 10 हिस्सों में, यहाँ पर जो पार्टीशन है वो 100 हिस्सों में होनी है। तो m पहला परसेंटाइल चाहिए तो m का आंसर 1 बन जाएगा। दूसरा परसेंटाइल चाहिए तो यहाँ पर P2 बनता है, तो यहाँ पर 2n डिवाइडेड बाई 100। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर मैंने P10 लेना है तो 10n बाई 100। 10n बाई 100 इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर कितना बनता है, 3। 3 माइनस 3 कितना बना था, 3 तो हमें एग्जैक्टली मिला नहीं था। 3 वहां पर जो है CF में यहाँ पर 3 तो है नहीं, 3 से पिछली वैल्यू 0, तो 3 से नेक्स्ट पॉइंट 6 आता है ना, तो ये वाली रो हमने लेनी है। ये वाली जब हम रो लेते हैं, यहाँ पर प्रीवियस रो तो मौजूद नहीं है, इसलिए जो C की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
0। अच्छा, दैट इज इक्वल टू 0। तो वो वहां पर 0 आती है, और जो रिमेनिंग प्रोसीजर है एच एफ वो सेम है। जस्ट यहाँ पर जो तब्दीली आती है, यहाँ पर एम जो है वो 1 से लेकर 99 तक आ सकता है, डिसाइल में 1 से लेकर 9 और क्वार्टाइल में 1 से 3। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए P25, तो यहाँ पर m की जगह पे 25 आ जाना है, 25n/100। तो ये देख लें कि इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 बन जाता है। तो जितना आंसर P25 और Q1 का आंसर, दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए हमेशा। अच्छा, यहाँ पर और एक और कंडीशन यहाँ पर मेंशन है कि P50, Q2 एंड मीडियन, ये और यहाँ पर आप फर्दर एडअप कर लें कि D5, इन सब का आंसर हमेशा बराबर आना है। और P75 और Q3 का आंसर जो है दैट इज ऑलवेज सेम। सही, यहाँ पर देख लें कि P75 75 डिवाइडेड बाई 100 हो तो कितना बनता है 3/4। तो 3n/4 जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, Q3 का। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सेम उसी पैटर्न पे चल रही हैं। मीडियन वाले पे जस्ट यहाँ पर जो है चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर डिवीजन में जो थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और यहाँ पर फर्दर 95 आपने परसेंटाइल लेना है, तो यहाँ पर 95n/100। तो 95 कितना बनता है, 95n, 95 मल्टीप्लाई बाई 30/100, कितना आंसर बनता है 28.5। तो अब हम 28.5 सॉर्ट आउट करने के लिए एग्जाम्पल में चलते हैं। 28 का नेक्स्ट डिजिट 29, 29 से जो पिछली वैल्यू 26 आवर सी, यहाँ पर एफ कितना है 3 एंड 100.105.5 इज आवर एल, एंड इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज आवर एच। तो ये हमारा जहां पर हमने पुट अप कर देना है 95 वाले में, वही एक एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर पुट अप हो रही है। एल कितना मैंने बताया वो 105.5 और सी 26। सही, और ये 5 हमारा इंटरवल था और ये एफ हमारा 3 पैटर्न में आया। तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक से जो डिस्कशन थी परसेंटाइल, डिसाइल एंड क्वार्टाइल्स के हवाले से। The percentile and quartile may be read directly from the graph of the cumulative frequency distribution function। तो ये आपके लिए relatively important नहीं है, तो ये ग्राफ के जरिए भी आप पता चला सकते हैं, बट ग्राफ के हवाले से हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर तक ही रहेंगे। परसेंटाइल, डिसाइल एंड क्वार्टाइल्स आपने आज डिस्कस कर लिए हैं, और इस हवाले से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आई विल आंसर यू। एंड ये जो जितने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, या तो डाटा ऐसे ऊपर मेंशन है, या फिर ये जो एग्जांपल आपके पास क्वार्टाइल में एग्जांपल दी हुई है ना, वही डील हो रही है, ये वाली एग्जांपल डील हो रही है। सही, डिफरेंस यहाँ पर ये वाली चीज फार्मूलेशन है, n/4 आना है, mn/4 आना है, या mn/10 आना है, या mn/100 आना है। इसमें माइनर सा डिफरेंस है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताइएगा। ओके जेंटलमैन, सी यू, अल्लाह हाफिज।